होता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे अंकित भाई, मैं बता रहा हूँ आजकल, पहले तो ताली मारो यार बकवास कॉमेडी क्लब के लिए यार। तुम लोगों को पता नहीं है, पता बकवास कॉमेडी क्लब के आर्टिस्ट सब उठने लगे हैं, फेमस होने लगे हैं। एक लड़का है हमारे बीच में, मुर्तजा, अच्छी खासी रील चल गई उसकी। तो पहले मैं उससे मिलता था, मैं उससे बोलता था, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया कर रहा है तू। तो मुझसे कहता था भाई तुम भी बहुत अच्छे कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। अब जब से रील उसकी बढ़ गई है, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई अच्छा कर रहे हो तुम, कहने लगा तू भी अच्छा करके दिखा। एटीट्यूड आ जाता है यार लोगों में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब जैसे अंकित भाई ने बोला, कहाँ गौरव गुप्ता, कहाँ गौरव कपूर और कहाँ मैं। गलत फहमी होनी चाहिए। मैं भी बचपन में एप्पी फिश को बियर ही समझता था। होनी चाहिए यार, गलत फहमी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और रजत ने बोला, रजत है ना तुम्हारा नाम, क्या रखा था तुम्हारी बहन का नाम उन्होंने? अजगर। मैंने अपने मामा का नाम मगरमच्छ रख रखा है। बनता है भाई, ऐसे हरामी होने। राजीव ने बोला कि बचपन में सबको प्यार होता है ना, एक है ना हवस जागती है जब तुम्हें पता होता है कि नया नया अब कुछ हार्मोन जाग रहे हैं तुम्हारे अंदर। मेरे संग भी ऐसा हुआ यार। मैं 10th क्लास में था, तो एक पड़ोस में लड़की थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं रोज उसे टेक्स्ट करता था व्हाट्सएप पे, नंबर मिल गया था मुझे। तो पहले है ना मैं भी बहुत शायरी लिखता था, अब नहीं लिख पाता मैं। तो मैं उसे शायरी लिख रहा हूँ, मैंने कहा रिप्लाई नहीं करती लेजी हो क्या? अरे तुम रिप्लाई नहीं करती लेजी हो क्या? कितने अटेम्प्ट दूं मैं, यूपीएससी हो क्या? लौंडे बहुत हरामी है भाई यूपी के, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लौंडे बहुत हरामी है। लौंडों ने बाइक के आगे लिखवा रखा है, माँ की दुआ बाप की रोड, जो भी सामने आया उड़ा दूंगा मादर चोद। ये कोई बात है भाई? हम लौंडे खड़े हैं, मैंने कहा देख क्या लिखवा रखा है, एक बाइक के आगे लिख रहा है पापा आ रहे हैं, मैं पीछे मुड़ा, पीछे लिखा है पापा जा रहे हैं। इतने हरामी लौंडे यूपी के भाई। मैंने भी लड़की पटाने की कोशिश करी, तो मेरे दो वो थे स्टार बाइकर्स, उनने मुझसे बोला यूपी में है ना एक ही उसूल है कि लड़की पटाना हो ना तो बस कट मार के निकल जाओ, लड़की पट जाएगी। तो पड़ोस में जो लड़की थी वो स्कूटी से जा रही थी, हम तीन लौंडे चमन चूतिए अपनी स्कूटी से जा रहे थे। तो क्या लगा, देख देख सान्या जा रही है, कट मार दे पट जाएगी आज। मैंने कहा देखो यही मौका है कट मारने का, और आज ही लड़की पट जाएगी। मैंने कट मारा, इतनी किस्मत खराब, एक तो बहनचोद मेरी, उसकी चुन्नी मेरी स्कूटी में फंस गई, लड़की ही घिस गई। उसका पड़ोसी बाप ने मेरे बाप को सुनाना शुरू किया कि तुम्हारे बेटे ने ये क्या कर दिया, लड़की घिस दी, ये कि वो। तो मेरे बाप ने उसे सुना दिया, कहने लगे देखो ऐसा है, एक्सीडेंट, सड़क पर चढ़ोगे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो बहुत दबाव दिया, तो उसका बाप है ना शांत हो गया। तो अब मुझ में एटीट्यूड आ गया, मैंने कहा मेरा बाप इसके बाप से भी बढ़कर है। अगले दिन उसका बाप बाहर पौधों में पानी दे रहा है, मैंने स्कूटी स्टार्ट करी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा सड़क के तले तेरी माँ पकौड़े तले और मेरा बाप खा के चले, मेरा बाप खा के चले। बहुत बकचोदी है यार। मैं जब हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में है ना लौंडे बहुत हरामी होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक ही लौंडा है ना पीछे बैठा, इसमें से फ्लैश लाइट मार दो, ये पीछे जो लौंडा बैठा है कोने में, ये इतना हरामी लौंडा है ना भाई, इसने मुझे दारू पिलाना सिखाया कि दारू कैसे पीते हैं। तो हमने दारू में, हम नशे में धुतते हैं, फिर एक दिन कहता गांजा फूकते हैं। मैंने कहा अच्छी चीज है, मैंने कहा अच्छे नशे होंगे गांजे में, मैंने कहा मजे आएंगे। तो इसने कहा कि सारे जो लौंडे हैं ना जो दारू नहीं पीते, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक हमारा मुस्लिम दोस्त था आमिर, मैंने कहा चल भाई गांजा फूकेंगे, कहने अरे नहीं नहीं नमाज का टाइम हो रहा है, मैंने कहा चल हनुमान चालीसा दिखाऊंगा चल। तो हम, मैं उसको लेके गया। फिर उसके बाद एक और लौंडा था अनिरुद्ध चतुर्वेदी, वो बहुत सीधा लौंडा। मतलब तुम सोचो, तुम घर से माँ बाप से दूर हो, तुम अपने फोन पे कैसे नमस्ते करते हो, कैसे उनको ग्रीट करते हो सुबह, कैसे करता है भाई? हंस के? छोड़ो, कैसे करते हो भाई? नमस्ते है ना। और आप कैसे करते हो भैया? हेलो हाय, यही बॉर्न एंड बॉटअप दी, हाँ यही बॉर्न एंड बॉटअप हुआ। नहीं तो हाय हेलो है ना। अंकित भाई आप कैसे करते हो? हाँ जी, है ना। वो ऐसा चमन चूतिया लौंडा, वो जैसे ही बाप का कॉल आएगा बेड से खड़ा हो जाएगा और सीधा ऐसे करेगा, प्रणाम पापा। मतलब इतना सीधा लौंडा था वो। हमने उसको गांजा फकवा दिया उसका। उस उसका बाप प्रोफेसर,
उसका बाप प्रोफेसर, वो अपने बाप से ना उसके बोझ तले इतना दब चुका था ना वो, हमने उसे गांजा फुलाया और वो फूकने के बाद वो इतना खुल गया, अपने बाप को फोन करता है, कहता है आज तक जितनी तुमने मेरी ली है ना, अब मैं तुम्हारे हाथ से निकल चुका हूँ। और हमारा दिमाग खराब, मैंने कहा ये बाहर जाके किससे बात कर रहा है। हम हॉस्टल के बाहर, हम रूम के बाहर निकले, देखा तो अपने बाप से बात कर रहा है। मैंने फोन छीना, मैंने कहा अंकल नमस्ते। आया नमस्ते ले ले अपनी, पीछे मैं आ रहा हूँ हॉस्टल में। अब भाई हमारी फट गई, रात के 3 बज रहे हैं और उसका बाप कह रहा है कि मैं हॉस्टल में आ रहा हूँ। तो हमने सारी बोतल दारू वगैरह की सब उठाई और फेंक दी। फिर मैंने अपने दोस्तों से बोला एक काम करते हैं, रूम में एक अच्छा सा माहौल बना दो, अगरबत्तियां जला दो, उसका बाप आने वाला होगा, पास में रहता है वो। उसका बाप आया, मैं उसको बाप को लेने नीचे पहुंचा। मैं एक, हमारे यहाँ ना 2 सीढ़ियां होती थी हॉस्टल में, एक नीचे जाने वाली एक ऊपर जाने वाली, एस्केलेटर था। अब मैं नीचे वाली से तो नीचे जा रहा हूँ, उसका बाप यूं चढ़ रहा है ऊपर। मैंने कहा अंकल रुको मैं आ रहा हूँ। वो बाप उसका ऊपर चढ़ गया और कमरे में पहुंचा और मैं उसके पीछे भागा। कमरा सही था, कमरे में अगरबत्तियां जला रखी हैं हमने, मतलब एकदम खुशबूदार माहौल चल रहा है, एकदम क्या बोलते हैं उसे, डिवोशनल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पवित्र माहौल, पवित्र माहौल चल रहा है। मैं पीछे गया, मैंने कहा कोई चिंता ही नहीं है। मैं कमरे में पहुंचा, उसका बाप जय माता दी जय माता दी जय माता दी। मैंने कहा इसके बाप को क्या हो गया। मैंने कहा अंकल आप सही हो। इतने में एक लौंडा पीछे से निकल गया, कहने लगा भाई लगता है गलती से अगरबत्ती इधर गांजा जला दिया मैंने। So guys, that was my time. My name is Naman Sapra.